नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्क कथा में। आइए आज शिव महापुराण का विंध्येश्वर संहिता अध्याय 11 के बारे में हम श्रवण करेंगे और ध्यानपूर्वक भगवान शिव के चरणों में इस अध्याय को सुनिए कि भगवान शिव ने बताया है कि शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन विधि के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग का इतना बड़ा महत्व क्यों है? क्या शिवलिंग केवल पत्थर, मिट्टी या किसी दूसरी सामग्री से बना एक प्रतीक है, या इसके पीछे छिपा भगवान शिव के अनंत और निराकार स्वरूप का कोई गहरा रहस्य है? और क्या आप जानते हैं कि शास्त्रीय परंपरा में पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है? आज की कथा में हम शिव पुराण की विंध्येश्वर संहिता के 11वें अध्याय से संबंधित शिवलिंग पूजन की परंपरा को सरल भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि शिवलिंग क्या है, इसके विभिन्न स्वरूपों का क्या महत्व है, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है, स्थापना और पूजन की भावना क्या होनी चाहिए, अभिषेक, विलव पत्तर, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य का क्या अर्थ है, अंत में शिव पूजन से मिलने वाले आध्यात्मिक फल का रहस्य क्या है। तो आइए मन को शांत कीजिए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोलिए ओम नमः शिवाय। पुराणों की कथा परंपरा में ऋषि मुनि सदैव लोक कल्याण की भावना से प्रसन्न करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा सरल साधन है जिसे सामान्य मनुष्य भी अपना सके, जिसके माध्यम से उसका जीवन धर्म भक्ति की ओर बढ़ सके। ऋषियों की जिज्ञासा का केंद्र भगवान शिव है। वे पूछते हैं कि हे सूत जी, भगवान शिव की आराधना किस प्रकार की जाए, शिवलिंग का पूजन किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार की पूजा मनुष्य के जीवन को पवित्र करने वाली होती है। तब सूत जी शिव तत्व और शिवलिंग पूजन की महिमा का वर्णन करते हैं। सबसे पहले लिंग शब्द का अर्थ समझना चाहिए। लिंग का एक अर्थ है चिन्ह या संकेत, अर्थात शिवलिंग भगवान शिव के अनंत तत्व का प्रतीक है। हम भगवान शिव को किसी एक सीमित आकार में बांध नहीं सकते। वे निराकार भी है और भक्तों के लिए साकार रूप में भी पूज्य भी है। इसलिए शिवलिंग हमें उस परम सत्ता का स्मरण कराता है जिसका न आदि है न अंत है, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे मनुष्य केवल श्रद्धा, ध्यान और साधना से अनुभव करने का प्रयास करता है। आइए जानते हैं शिवलिंग के विभिन्न स्वरूपों के बारे में। शास्त्रीय परंपरा में विभिन्न पदार्थों से निर्मित शिवलिंगों का वर्णन मिलता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त लिंग, पत्थर से निर्मित लिंग, धातु के लिंग, रत्न आदि से संबंधित लिंग और एक अत्यंत सरल स्वरूप पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव अर्थात पृथ्वी या मिट्टी से निर्मित, यही शिव भक्ति की एक विशेष सुंदरता है। भगवान शिव की पूजा के लिए भगत के पास बहुत अधिक साधना होना आवश्यक नहीं। यदि श्रद्धा है तो मिट्टी से बनाया गया पार्थिव शिवलिंग भी साधना का माध्यम बन जाता है। सोचिए, मिट्टी क्या है? पृथ्वी का अंश और हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। हम पृथ्वी से जीवन प्राप्त करते हैं, अंत इस प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। जब भगत मिट्टी से शिवलिंग बनाता है तो वह मानो अपने अहंकार से कहता है, जिस शरीर पर मुझे इतना गर्व है वह भी नश्वर है, मेरा धन नश्वर है, मेरा पद नश्वर है, मेरी प्रसिद्धि नश्वर है, लेकिन हे महादेव, आपका स्मरण मेरे जीवन को सार्थक कर सकता है। यही पार्थिव शिवलिंग की साधना का सुंदर आध्यात्मिक संदेश है। अब बात करते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाने की सबसे पहले पूजा का स्थान स्वच्छ किया जाता है। साधक समय भी शुद्ध होकर पूजा के लिए बैठता है। फिर स्वच्छ मिट्टी ली जाती है। मिट्टी को जल की सहायता से आकार दिया जाता है। शिवलिंग बनाते समय भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझिए, भगवान शिव के लिए बाहरी दिखावा सबसे महत्वपूर्ण नहीं, शिव पूजन में भावना का महत्व है। यदि किसी भक्त ने साधारण मिट्टी से शिवलिंग बनाया लेकिन उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो उसकी साधना का आध्यात्मिक मूल्य बहुत गहरा हो सकता है। शिवलिंग की स्थापना और पूजा से पहले संकल्प किया जाता है। संकल्प का अर्थ है अपने मन को पूजा के उद्देश्य से स्थिर करना। भगत मन में कहता कि हे महादेव, मैं आपकी प्रसन्नता और अपनी आत्म शुद्धि के लिए यह पूजन कर रहा हूँ। मेरे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष दूर हो। मेरे भीतर सत्य, करुणा और सद्बुद्धि का विकास हो।
मेरे जीवन में आपकी भक्ति बढ़े, यही संकल्प पूजा को केवल कर्म कांड नहीं रहने देता। अब शिवलिंग को उचित स्थान पर स्थापित किया जाता है। परंपरागत पूजा में शिवलिंग के साथ पीठिका या जलाधारी का भी महत्व है। स्थापना करते समय भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। भगत भावना करता है, हे सदाशिव, आप तो सर्वत्र विद्यमान हैं, यह स्थान आपकी आराधना का केंद्र बने। मेरे मन को भी आपका मंदिर बना दीजिए। याद रखिए, भगवान शिव को किसी एक स्थान में सीमित नहीं किया जा सकता। स्थापना वास्तव में हमारे मन को भगवान की ओर स्थापित करता है। आइए अब अभिषेक के बारे में जानते हैं कि अब शुरू होता है शिव पूजन का अत्यंत प्रसिद्ध चरण, अभिषेक। जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। भगत भावना करता है, हे महादेव, मेरा मन का ताप शांत हो, मेरे भीतर की अशुद्धियां दूर हो, मेरी बुद्धि निर्मल हो। विभिन्न परंपराओं में दूध, दही, घृत, मधु आदि से अभिषेक की विधियां भी मिलती हैं, लेकिन सामान्य पूजा में स्वच्छ जल से किया गया अभिषेक भी श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। श्रद्धा और शुद्ध भावना इसमें मुख्य बातें रहती हैं। अभिषेक के बाद गंध, चंदन अर्पित किया जाता है। चंदन शीतलता का प्रतीक है। हमारे भीतर भी कई बार क्रोध की गर्मी होती है, ईर्ष्या गर्मी होती है, अहंकार की गर्मी होती है। शिव पूजा हमें सिखाती है कि मन को चंदन की तरह शीतल बनाओ। अब भगवान शिव को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। फूल हमें कोमलता का संदेश देता है। भगत को अपने मन में भी यही कोमलता लानी चाहिए और भगवान शिव की पूजा में विलव पत्र का विशेष महत्व माना गया है। विलव पत्र अर्पित करते हुए भगत भावना करता है कि हे महादेव, मेरे जीवन के ताप शांत हो, मेरे भीतर आपकी भक्ति बढ़े, मेरे अहंकार को अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। अब धूप अर्पित की जाती है। धूप की सुगंध हमें याद दिलाती है कि हमारा जीवन भी दूसरों के लिए सुगंध जैसा बने। हम जहाँ जाएं वहाँ प्रेम हो, वहाँ सहयोग हो, वहाँ सद्भाव हो। इसके बाद दीप प्रज्वलित किया जाता है। दीप ज्ञान का प्रतीक है। भगत प्रार्थना करता है कि महादेव, मेरे भीतर अज्ञान का अंधकार दूर कीजिए, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य केवल भगवान को भोजन देने की परंपरा नहीं, ये कृतज्ञता है। हम कहते हैं कि हे प्रभु, जो अन्न मुझे मिला वह आपकी कृपा है, जो जल मिला वह आपकी कृपा है, जो जीवन मिला वह भी आपकी कृपा है। इस भावना से अर्पित किया गया नैवेद्य भगत के भीतर कृतज्ञता उत्पन्न करता है। पूजा का असली अर्थ है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम शिवलिंग पर जल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, बिल्व पत्र चढ़ाए, लेकिन पूजा के बाद भी किसी से झूठ बोले, किसी को अपमानित करे, क्रोध और अहंकार में रहे, तो हमें अपनी साधना पर विचार करना चाहिए। क्योंकि शिव पूजा का वास्तविक उद्देश्य केवल सामग्री चढ़ाना नहीं, अपने स्वभाव को शिवमय बनाना है। जल मन की शुद्धि, चंदन शीतलता, फूल कोमलता, धूप सद्गुणों की सुगंधता, दीप ज्ञान, नैवेद्य कृतज्ञता और नमस्कार अहंकार का समर्पण है। शास्त्रीय परंपरा में शिव पूजन को पुण्यदायक बताया गया है। भगत को सांसारिक सुख, शांति और कल्याण की प्राप्ति की कामना की जाती है, लेकिन इससे भी बड़ा फल है चित्त की शुद्धि और शिव भक्ति। जब मनुष्य भगवान शिव का स्मरण करते हैं, जीवन में सत्य, दया, संयम और सेवा को उतारता है, तब पूजा का प्रभाव उसके जीवन में दिखाई देने लगता है। यही साधना अंत उसे मोक्ष और शिव पद की ओर ले जाने वाली भावना को मजबूत करती है। इस प्रकार से हमने शिवलिंग पूजा के महत्व को जाना है। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, आइए अब एक छोटी सी भक्तिमय घटना के बारे में हम जान लेते हैं। एक भगत था, उसके पास धन नहीं था, बड़ा मंदिर नहीं था, बहुमूल्य पूजा सामग्री नहीं थी, लेकिन उसके घर के एक छोटे से कोने में शिवजी के लिए स्थान था। वह प्रतिदिन थोड़ा सा जल लेकर शिवजी को अर्पित करता। एक दिन उसने हाथ जोड़कर कहा कि महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, ना सोना, ना चांदी, ना बड़ी पूजा सामग्री, मेरे पास केवल मेरा मन है। आज से इसे आपका मानकर स्वीकार कर लीजिए। यही तो शिव भक्ति का सार है। जहाँ सच्ची श्रद्धा है वहीं शिव का स्मरण है। आइए, पार्थिव शिवलिंग का एक गहरा संदेश उसकी नश्वरता में छिपा है। मिट्टी से शिवलिंग बनता है, पूजा होती है, अंत में फिर प्रकृति में विलीन हो जाता है। यह हमें जीवन का सत्य बताता है। जो आया है वह जाएगा। शरीर नश्वर है, धन नश्वर है, यश नश्वर है, पद नश्वर है, लेकिन ईश्वर का स्मरण मनुष्य को उस सत्य की खोज की ओर ले जाता है जो इन परिवर्तनों से परे है।
पूजा पूरी होने के बाद भगवान शिव से क्षमा मांगनी चाहिए कि भगत कहे कि हे महादेव, पूजा करते समय मुझसे जो भी भूल हो गई हो, मंत्र में त्रुटि हुई हो, विधि में कमी हुई हो, भावना में कमी हुई हो, तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरी श्रद्धा को स्वीकार कीजिए, मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यही विनम्रता शिव भक्ति को पूर्ण करती है। आज मनुष्य के पास बहुत कुछ है, मोबाइल है, धन है, सुविधाएं हैं, लेकिन मन की शांति वह कई बार खो जाती है। ऐसे में शिव पूजन हमें अपने भीतर लौटाना सिखाता है। कुछ मिनट भगवान के सामने बैठिए, धीरे धीरे श्वास लीजिए और ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए और अपने मन से कहिए कि मुझे अब सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सही दिशा चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सद्बुद्धि चाहिए, मुझे अपने कर्मों को सुधारने की शक्ति चाहिए। यही प्रार्थना मनुष्य को भीतर से मजबूत बना सकती है। आज हमने जाना कि शिवलिंग केवल पूजा की वस्तु नहीं, यह एक स्मरण है अनंत का, सत्य का, वैराग्य का, उस परम शिव तत्व का जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। पार्थिव शिवलिंग हमें नश्वरता का स्मरण कराता है, अभिषेक हमें शीतलता सिखाता है, दीप हमें ज्ञान की ओर ले जाता है और नमस्कार हमें अहंकार छोड़ना सिखाता है। इसलिए अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने जल चढ़ाएं तो केवल अपनी इच्छाएं मत मांगिए, एक बार महादेव से यह भी कहिए कि हे भोलेनाथ, मेरी बुद्धि शुद्ध कर दीजिए, मेरे कर्म अच्छे कर दीजिए, मेरे मन को शांत कर दीजिए, मेरे भीतर भक्ति जगा दीजिए और जीवन की हर परिस्थिति में आपका स्मरण बना रहे। अब सभी भक्त मिलकर बोलेंगे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, यदि आपको शिव महापुराण, सावन मास, भगवान शिव की कथाएं, सनातन धर्म से जुड़ी शास्त्र आधारित कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को दूसरे शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। महादेव आप सभी के जीवन में शांति, सद्बुद्धि और भक्ति प्रदान करेंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, आपने सुना कि शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है। नियम पूर्वक ध्यान से जब पूजा करता है, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इसमें भगवान का ध्यान कीजिए, शिव और पार्वती का ध्यान कीजिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।